नमस्कार दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनेक देशों का रिच कल्चर है, यूनिक कल्चर है, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे गिने चुने देश हैं जिनके यूनिक कल्चर को, जिनके रिच कल्चर को किसी दूसरे देश के द्वारा रेस्पेक्ट किया जाए, दूसरे देश के द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी सराहना की जाए, उसकी प्रशंसा किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। और भारत का भी एक यूनिक कल्चर है, एक रिच कल्चर है, बहुत ही बड़ा कल्चर है हमारा। और किसी ना किसी दूसरे देश के द्वारा भारत के कल्चर की हमेशा प्रशंसा की जाती है, सम्मान किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी सराहना की जाती है। और शुरू से ही, पुराने टाइम से ही कई बार होता क्या है कि आपके कल्चर या संस्कृति का बॉन्डिंग इतना बढ़िया होता है, उतना बढ़िया जुड़ाव हो जाता है। भले ट्रेड या कॉमर्स आप कम करो, व्यापार वाणिज्य भले ही आप कमती बत्ती कर सकते हो, लेकिन आप कल्चरली कई बार संस्कृति के तौर पर भी आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। और इसका यूज कई बार हम विदेश नीति में भी करते हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी करते हैं, कई बार स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप करने में भी करते हैं, मजबूत संबंध बनाने में भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक देश के साथ आप अच्छा व्यापार करो, अच्छा ट्रेड करो। कई बार आपकी बॉन्डिंग आपकी संस्कृति कल्चर के जुड़ाव की वजह से भी बनती है, और इस बार हमें ऐसा देखने को मिला है। और पुराने टाइम से ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप करने के लिए और विदेश नीति के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में इनका प्रयोग शुरू से होता आया है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो आसियान ग्रुप की समिट के लिए लाओस में गए हुए हैं, और लाओस में जाते ही उनके सामने यह पेश किया जाता है। लाओस एक देश का नाम है जो साउथ ईस्ट में पड़ता है। अभी हम देखेंगे कहां पड़ता है। लाओस देश में हमारे विदेश मंत्री पहुंचे, और वहां पर हमारे रामलला, जब से अयोध्या में मंदिर बना है और रामलला की मूर्ति को विराजमान किया गया है, पहली बार दुनिया में एक पोस्टल स्टाम्प जारी किया है। वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प फीचरिंग रामलला इन लाओस। लाओस की सरकार ने भारत और लाओस के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह स्टाम्प जारी किया है। एक स्टाम्प तो है 50,000 का, जिसमें हमारे रामलला की मूर्ति है। एक तरफ लाओस का फ्लैग है, एक तरफ भारत का फ्लैग है। यह हमारे लॉर्ड श्री राम अयोध्या वाले हैं, आपको पता है। और एक तरफ यह है लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति, लोंग प्राबांग। लोंग प्राबांग ये लाओस की पुरानी कैपिटल है, एंशिएंट कैपिटल है। इसमें एक बुद्धा की काफी फेमस मूर्ति है जिसका नाम है लॉर्ड बुद्धा ऑफ लोंग प्रबांग। यहां पर भी आपको लाओस का झंडा मिलेगा, भारत का झंडा मिलेगा। तो लाओस की सरकार ने अप्रिशिएट किया है भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत को सम्मान दिया है, रेस्पेक्ट किया है। और इसमें आपको लॉर्ड रामलला की मूर्ति का 50,000 का एक पोस्टल स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प दिखाई दे रहा है। और यहां पर अपने देश के लॉर्ड बुद्धा का भी पोस्टल स्टाम्प आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी लाओस में गए हुए हैं, और लाओस के पास इस बार आसियान ग्रुप की चेयरमैनशिप है। इस बार जो आसियान की जो चेयरमैन है, जो अध्यक्षता कर रहा है, वो लाओस नाम का देश कर रहा है। और यहां पर इन्होंने ट्वीट करके इस बात को बताया है कि मैं और मेरे जो काउंटर हैं, काउंटर पार्ट मतलब जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, किसके, लाओ पीडीआर के सैम्युमैक्सी कोमासिथा। सैम्युमैक्सी कोमासिथा ये है, ये हमारे विदेश मंत्री है। इन्होंने ट्वीट पे ये जानकारी दी है कि रामलला के लिए 50,000 का पोस्टल स्टाम्प जारी किया लाओस की सरकार ने, और लॉर्ड बुद्धा का भी जारी किया है। यहां पर आपको लाओ पीडीआर, देखो हम लाओस लाओस बोलते हैं, लेकिन लाओस देश का ओरिजिनल नाम है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका पूरा नाम है। और ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ पे जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट रिलीजन है। 77 लाख के आसपास आबादी है, ज्यादा आबादी भी नहीं यहाँ पर, 77 लाख, या आप बोल सकते हैं 7.7 मिलियन के आसपास आबादी है। बुद्धिस्ट कल्चर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो आसियान इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, और आसियान रीजनल फोरम को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। आसियान ग्रुप की चेयरमैन इस बार लाओस नाम का देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी लाओस में हो रही है। और लाओ पीडीआर का मतलब मैंने आपको बता दिया, लाओस देश का ही दूसरा नाम है, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसकी राजधानी का नाम है वियंताइने। वियंताइने इसकी राजधानी है, यहां पर ऐसा देखने को मिला है। और 27 जुलाई को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने जानकारी दी है ट्वीट करके कि
राम लल्ला का पोस्टल स्टाम्प लाओस की सरकार ने जारी किया है। दोनों देशों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये नाम किसका, इस नाम को आपको याद रखना है, सेल्यूमैक्सी कोमासिथा। ये है लाओ पीडीआर की विदेश मंत्री। और मैं आपको ये भी बता दूं कि द सेट कंप्राइज 2 स्टाम्प जारी किए हैं। कौन कौन से, एक तो लॉर्ड बुद्धा ऑफ सिटी ऑफ लोंग प्रबांग लाओस की एंशिएंट कैपिटल है, प्राचीन राजधानी हुआ करती थी कभी। यहां पर एक फेमस मूर्ति है लॉर्ड बुद्धा की जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। एक तो ये 50,000 का आपको स्टाम्प दिखाई दे रहा है, और एक हमारे लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या, सेक्रेड कैपिटल ऑफ लॉर्ड राम की जो पवित्र राजधानी है अयोध्या के अंदर जो अभी उनकी मूर्ति लगी है, इन दोनों से संबंधित पोस्टल स्टाम्प जारी किया है। अब आपको याद रखना है कि यहां पर आपको पता चल जाएगा कि लोंग प्रबांग एक एशियंट कैपिटल लाओसी, और वहां पर बुद्धा की मूर्ति है। लॉर्ड राम के बारे में आपको पता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अपने आसपास के जो देश है ना, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, इन देशों के अंदर हमारी कल्चर और संस्कृति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहां पर भी कई अन्य प्रकार के संस्करण हैं जहां पर वहां पर भी रामायण को दिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो लाओस नाम का देश है, जिसका नाम लाओ पीडीआर भी हम कह सकते हैं, यहां पर रामायण बाकायदा बनाई जाती है और यहां पर रामलीलाएं वगैरह भी होती है किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर, लेकिन वहां पर नाम दूसरा है। हम भारत में जिसको रामायण बोलते हैं, इसको लाओ वर्जन में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रामाकिन बोलते हैं, या तो एक शब्द में, या फिर बोलते हैं द स्टोरी ऑफ फ्रा लैक फ्रा रामा। द स्टोरी ऑफ फ्रा लैक फ्रा रामा बोल सकते हैं, या रामाकिन बोल सकते हैं। ये लाओस वर्जन है रामायण का। और लाओस लाइक इंडिया एंड परफॉर्म एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स, और ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो थीम रखी है पोस्टल स्टाम्प की, ये जो 2 पोस्टल स्टाम्प जारी किए हैं, इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, सेलिब्रेटिंग शेयर्ड कल्चर हेरिटेज ऑफ लाओ पीडीआर एंड इंडिया। लाओ पीडीआर और इंडिया के बीच में ये जो अपना कल्चरल बॉन्ड है, इसको हम शेयर कर रहे हैं, इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो लाओ वर्जन है रामायण का, वो आपको यहां पर होती हुई दिखाई भी दे रहे हैं। ये अपने हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रावण की डेथ हो गई, ये यहां पर आपको पता है मंदोदरी बैठी है रावण की पत्नी, यहां पर भगवान राम है, यहां पर भगवान लक्ष्मण है, और यहां पर सुग्रीव बैठे हैं। तो ये रामायण का वर्जन है जिसको रामाकिन या स्टोरी ऑफ फ्रा लैक फ्रा राम कहते हैं, लाओस नाम के देश के अंदर। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आसियान का जिक्र कर रहा हूं। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये ग्रुप बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1967 में आसियान ग्रुप की स्थापना होती है। 8 अगस्त 1967 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमारे ईस्ट की साइड में, साउथ एशिया में ईस्ट की साइड में जो 10 देशों का ग्रुप है, इसी को बोला जाता है 10 मेंबर कंट्री जिसके अंदर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आसियान ग्रुप का, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में इसका परमानेंट हेडक्वार्टर है। और इसमें 10 देशों की भाषाएं, ऑफिशियल भाषाएं बोली जाती है। और ये जो चेयरमैनशिप है 2024 की, मैं बार बार बता रहा हूं कि लाओस नाम के देश को इस बार 2024 की आसियान ग्रुप की चेयरमैनशिप मिली है। तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, चाहे रीजनल मीटिंग हो, चाहे वो किसी प्रकार की मीटिंग हो, लाओस नाम के देश में होने वाली है। और ये 10 देश अपने पड़ोसी है। ये आपका पता है म्यांमार है, इसके बाद में ये आपका कौन सा देश है, थाईलैंड है। यहां पर आपको मलेशिया मिल जाएगा, यहां पर आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा, सिंगापुर मिल जाएगा, ये ब्रूनी है, ये फिलीपींस है, कंबोडिया है, और ये रहा लाओस। इस लाओस नाम के देश की हम बात कर रहे हैं, ये है लाओस नाम का देश। और यहां पर आपको वियतनाम मिल जाएगा। ये 10 देशों का ग्रुप है। आसियान ग्रुप की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, और यही लाओस नाम का देश है। और आपको पता है कि चोल साम्राज्य का काफी विस्तार हो रखा था। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इन बाप बेटों ने गदल मचाई थी और यहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इंडोनेशिया तक ये चले गए थे। तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति का जुड़ाव यहां तक है। अनेक वर्जन में यहां पर रामायण अलग अलग भाषाओं में यहां पर परफॉर्म भी की जाती है। आसियान ग्रुप की मीटिंग के लिए कहे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने उठाया है, देखो यहां पर ट्रैफिकिंग बड़ी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। भारत के जो लोग हैं उनको काम धंधे के चक्कर में, जॉब देने के चक्कर में वहां पर ले जाया जाता है और फिर उनसे ट्रैफिकिंग करवाई जाती है। मतलब वहां पर साइबर क्राइम करवाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर अपराध करवाया जाता है। उनको मजबूर किया जाता है कि आप चुपचाप कमरे में बैठे रहो, लोगों की फोटो को हैक करो, लोगों की फोटो को पब्लिक करो, है ना, उनके अकाउंट के साथ फ्रॉड करो। बहुत प्रकार की एक्टिविटीज कंप्यूटर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज की जाती है ना, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। तो यहां से जॉब देने के चक्कर में, नौकरी देने के चक्कर में, और भारत के लोगों को भी ये समझना चाहिए, भारत के लोगों को यह समझ में आता है कि भारत के बाहर जितने भी देश हैं वो सब अवेलेबल है भारत के लोगों को नौकरी
नौकरी देने के लिए, लेकिन इतने अच्छे हालात नहीं है। बहुत ही कम ऐसे देश होते हैं जहां पर आपको अच्छी नौकरी मिल पाती है, वरना बहुत सारे ऐसे देश हैं, इधर वाले सारे के सारे देश, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश है ना, यहां पर बहुत ही ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। जॉब देने के चक्कर में, नौकरी देने के चक्कर में भारत से यहां पे लोग चले भी जाते हैं बाकायदा वीजा वगैरह बनवा के, और वहां पे जाने के बाद इनको ट्रैप कर लिया जाता है और इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है और इनको मजबूर किया जाता है साइबर क्राइम करने के लिए। और भारत के बहुत सारे नागरिक वहां पर पहुंच चुके। मैं तो कहता हूं कि बॉलीवुड को इसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। हम आए दिन किसी न किसी इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर मूवी बनाते रहते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जो नागरिक है, सिटीजन्स है, वो इन 8-10 देशों के अंदर फंसे पड़े हुए हैं। यहां पर इनके ऊपर फिल्म के माध्यम से अवेयरनेस फैलानी चाहिए, यहां पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि लगे कि हर एक देश में जाके आप जॉब नहीं कर सकते। हर एक देश में आप जहां पर जा रहे हो काम करने के लिए, वहां पर अच्छा ही काम मिले, जरूरी नहीं है। तो यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा उठाया, आसियान लीडर्स के साथ बाकायदा डिस्कस किया है कि हमारे नागरिकों को यहां पर लाया जाता है। ठीक है, हमारे नागरिक आ भी जाते हैं तो फिर यहां पर अलग अलग साइबर क्राइम्स के बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहां पर इनको रखा जाता है नौकरी के चक्कर में, और धीरे धीरे इनको ट्रैप कर लिया जाता है और इनको मजबूर किया जाता है साइबर क्राइम करने के लिए। कंबोडिया के साथ डिस्कस किया, थाईलैंड के साथ डिस्कस किया, लाओस के मिनिस्टर्स के साथ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, जो लोगों को वहां पर गलत काम करवाने के लिए ले जाते हैं या पहुंचने के बाद उनसे करवाया जाता है जबरदस्ती। और सबसे ज्यादा हालत खराब है कंबोडिया नाम के देश में, सबसे ज्यादा फेमस है ये। 5000 से ज्यादा इंडियंस वहां पर साइबर क्राइम की इलीगल एक्टिविटी करने के काम में लिप्त है, इनको जबरदस्ती ऐसा काम करवाया जाता है और इसी के ऊपर सरकार प्रयास भी करती है। कंबोडिया में साइबर अपराध में फंसे 14 भारतीयों को बचाया, लोगों को भारत लाने में जुटा है दूतावास। भारत के दूतावास का बेचारे का यही काम रह गया। अभी अभी जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पहुंचे थे, उससे 2 दिन पहले 14 लोगों को, 14 भारतीयों को रिलीज किया गया था, बचाया गया था, रेस्क्यू किया गया था उस गैंग से, जो गैंग इनको पकड़ कर रखती थी। ठीक है, और 650 से ज्यादा और भी लोग दूतावास की नजरों में हैं, इनको भी जल्द भारत पहुंचाया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क, देखो साइबर अपराध का मतलब मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के माध्यम से गलत एक्टिविटी करना, इलीगल एक्टिविटी करना, अवैध तरीके से गतिविधियों को करने को साइबर क्राइम कहते हैं। और 500 से ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। कहाँ पर? 500 से ज़्यादा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर साहब है, उनके पहुंचने से जस्ट पहले 500 से ज्यादा लोगों को रिलीज किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। कौन से देश से? ये किया गया आपका लाओस नाम के देश से। इसी लाओस नाम के देश में हमारे विदेश मंत्री पहुंचे हैं और इसी लाओस नाम के देश में, जिसको लाओ पीडीआर भी कहते हैं, यहां पर 500 से ज्यादा अपने सिटीजन्स को, ये जो साइबर क्राइम सेंटर होता है ना, यहां से रिलीज किया गया है। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि कई बार हमारे जो रिलेशंस होते हैं, कई बार जो हमारी संबंध होते हैं, जो कल्चरी हम बॉन्ड है, देखो ट्रेड या व्यापार तो ज़्यादा हमारा और लाओस का होता नहीं है, लेकिन हमारा कल्चरी जुड़ाव इतना अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट के अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। अब ये जो हो पा रहा है इसी का नतीजा है, वरना ये मना कर दे, हम तो नहीं भेजेंगे, तुम्हारे दूतावास में नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे जो नागरिक हैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे भारत में वापस, तो हम क्या कर लेंगे? अच्छे संबंध है तभी तो ऐसा कर पा रहे हैं कि हमारे नागरिकों को हर 5-10 दिन में 10-15 लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हैं। वो उनकी सरकार भी लगी हुई है, हमारे दूतावास भी वहां पर लगे हुए हैं और हमारे नागरिकों को यहां पर भेजा जाता है। तो यही तो संबंध है जो काम में आते हैं आपस में रिलेशन बनाने में। और यहीं पर चाइना के जो विदेश मंत्री है, जिनका नाम क्या है, वांग यी, चाइना के विदेश मंत्री यहां पर आए हैं। कोई अच्छी टॉक तो नहीं, वही एलओसी को लेकर कि एलओसी के ऊपर जो हमारा स्टैंड ऑफ है, जो वाद विवाद है, उसको जल्द रिजोल्व किया जाएगा। कोई बढ़िया टॉक तो हुई नहीं है, बस नॉर्मली उन्होंने मीटिंग की है हमारे विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने। यहीं पर आए हुए थे रशिया के जो विदेश मंत्री है, रशिया के विदेश मंत्री का क्या नाम है, सर्जियो लावरेव साहब, और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की बहुत बनती है। आपको पता है कि जब भी मिलते हैं तो बहुत खुशी से मिलते हैं लोग। एस जयशंकर रशियन काउंटर पार्ट लावरेव मीट इन लाओस ऑन साइल ऑफ आसियान मीटिंग में इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। भारत के विदेश मंत्री गए, रशिया के विदेश मंत्री आए, चाइना के विदेश मंत्री आए। ठीक है, ये सारे के सारे वहां पे पार्टिसिपेट करने गए थे। काफी अच्छी टॉक तो नहीं, लेकिन मिलनसार अच्छा हुआ है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि भारत और लाओस के बीच में व्यापार इतना अच्छा नहीं होता है। 2022 का मेरे पास डेटा मैं आपको बता रहा हूं, लाओस ने हमारे देश में $400 मिलियन का सामान बेचा है, कोई ज्यादा नहीं है। $405 मिलियन का सामान को ज्यादा नहीं है, बिलियन तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ट्रेड या व्यापार के मामले में भारत और लाओस 1 बिलियन को भी टच नहीं कर पा रहा है। ओनली उसने हमारे देश में $405 मिलियन का सामान बेचा है और हमने 2022 में
$46 मिलियन का सामान बेचा है। हमें यहां पर ट्रेड डेफिसिट आपको दिखाई दे रहा है, $350 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहां पर हमारे देश के अंदर लाओस ज्यादा सामान बेच जा रहा है और हमसे बहुत ही कम सामान खरीद रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट को भी हमें इंप्रूव करना होगा और 173% की रेट से धीरे धीरे हम अपने ट्रेड को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर बार आपके रिलेशन, विदेश नीति, ट्रेड या व्यापार की वजह से नहीं बनती है, कई बार कल्चरल बॉन्ड की वजह से भी बनती है। और उसका नतीजा भी मैंने आपको दिखाया कि हमारे जो नागरिक है उनको जो लाओस की सरकार है खुद इतनी रेस्पॉन्सिबल है कि हमारे देश में हर 10-15 नागरिकों को हर सप्ताह 2 सप्ताह में एक्सट्रैक्ट करती रहती है, पहुंचाती रहती है। ये इसी का नतीजा है, फॉरेन रिलेशन का नतीजा है, हमारे कल्चर का नतीजा है, आपसी जुड़ाव का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी आयरॉनिकली बात है, अभी 3 दिन की विजिट के लिए लाओस में हमारे विदेश मंत्री गए हुए थे। यहां की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। और लाओस के बाद हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वो पहुंचे जापान। और जापान में क्या है, क्वाड समिट। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, क्वाड में 4 देश आते हैं, आपको पता है, एक तो यूएसए आता है, एक ऑस्ट्रेलिया आता है, एक भारत आता है और एक जापान आता है। 4 देशों का एक ग्रुप है और इसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है जापान के अंदर इस साल की। इसको भी ये अटेंड करने के लिए 29 तारीख को वहां पर पहुंच चुके थे। एक बड़ी आयरॉनिकली बात यहां पर ये देखो कि भारत की डिप्लोमेसी देखो, भारत की कूटनीति देखो आप, यहां पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक ग्रुप तो है रसिया का और चाइना का। रसिया और चाइना की वेस्टर्न वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल कट है। ये लोग आपस में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। अभी एक दिन पहले हमारे विदेश मंत्री चाइना के विदेश मंत्री से मिलकर जाते हैं, रशिया के विदेश मंत्री से मिलकर जाते हैं, अच्छे खासे हमारे रिलेशन है। और एक दिन जस्ट बाद वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर से यहां पर मिलने जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, ये अमेरिका के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं, जापान के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। आप देखो कि भारत की कूटनीति कितनी अच्छी है। इसको भी अपने साथ लगा रखा है, इसको भी अपने साथ लगा रखा है। ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों के साथ हमारे बहुत ही उम्दा रिलेशनशिप है। ये हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी कूटनीति को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कि हमारे देश को पूरी दुनिया को जरूरत क्यों है। एक तरीके से मीडिएटर है। अगर ईस्ट में किसी से बात करनी है, चाइना या रसिया से, तो हमारी जरूरत पड़ती है, या रसिया चाइना को वेस्ट में किसी से बात करनी है, ब्रिटेन अमेरिका से, तो हमारी जरूरत पड़ती है। हम लोग यहां पर क्या है, बीच में मीडिएटर बने हुए हैं। तो यहां पर आपको भारत के विदेश मंत्री दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जापान की विदेश मंत्री है, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा। फूमियो किशिडा क्या नाम है, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किशिडा बीच में। ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री है और ये अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी है, मतलब विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन यहां पर आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। और जापान ने यह कहा है, इंडिया इंपोर्टेंट पार्टनर व्हेन वर्ल्ड एट हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। जब दुनिया में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एक ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है, वापस से कोल्ड वॉर की सिचुएशन आ रही है। ईस्ट वर्ल्ड एक तरफ हो रहा है, वेस्ट वर्ल्ड एक तरफ हो रहा है। एक तरफ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम ऐसे देश हैं और एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, वेस्ट वर्ल्ड वाले देश है। तो जब दुनिया में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है, फिर से कोल्ड वॉर की सिचुएशन आ रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं बढ़ रही है, उस स्थिति में भारत एक इंपोर्टेंट पार्टनर बन जाता है। और मैं यही आपको बता रहा था कि भारत को दुनिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यहां पर 40 मिनट की बातचीत हुई है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है लेडी, ये है जापान की विदेश मंत्री। अब आप इनको नाम याद रखना है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान योको कामिकावा। योको कामिकावा के साथ बातचीत कर रहे हैं और योको कामिकावा ने यही कहा है कि भारत एक इंपोर्टेंट पार्टनर है जब दुनिया में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। और मैं आपको सीधे शब्दों में ये बता दूं कि एस जयशंकर साहब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। इनके मन में जो भी बेबाक आता है बोल देते हैं, ऐसे घचपच नहीं करते हैं, ऐसे सकपकाते नहीं है, तुरंत अपने मुंह से निकाल देते हैं। इन्होंने कहा, दिस इज नॉट ए टॉक शॉप। ये कोई बातचीत की दुकान नहीं है, चाय की थड़ी नहीं है जो हम फालतू बात करने आए हैं। बट लेकिन एस जयशंकर साहब ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीट टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में, ये उसमें 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया है। इन्होंने 5 चीजों के बारे में क्या क्या बताया, एक तो होनी चाहिए स्टेबिलिटी, एक होनी चाहिए सिक्योरिटी, एक होनी चाहिए प्रोग्रेस। सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो, इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी हो, और देयर इज ए नीड फॉर ट्रस्टेड पार्टनर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमें जरूरत है पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी या स्थिरता की, हमें जरूरत है सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, कि छोटे मोटे देशों को कोई भी बड़ा देश हड़प लेता है। हमें जरूरत है प्रोग्रेस की, आगे बढ़ने की, प्रगति की। हमें जरूरत है प्रॉस्पेरिटी की, है ना, हम समृद्धि की। और हमें जरूरत है एक ट्रस्टफुल पार्टनर की, जिसके ऊपर दिल से विश्वास किया जाए, दिल से उसके ऊपर भरोसा किया जाए। 5 पॉइंट
पॉइंट यहां पर रखें, ज्यादा तो बोला नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एस जयशंकर साहब से आजकल मीडिया में लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, इतना बेपाक इनका जवाब होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कट टू कट बात करते हैं कि ये कोई चाय की थड़ी नहीं है जो फालतू बात करने आए हैं। हर बार हम किसी न किसी मीटिंग में मिलते रहते हैं और हर बार कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। तो यहां पर मैं बात करूंगा 5 बातों की, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो और ट्रस्टेड पार्टनर हो, आपस में ट्रस्ट हो। मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड ग्रुप के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखो, क्वाड ग्रुप बना था 2007 में, 2007 में बना था, इसके बाद 2008 में इसका एंड हो गया। पहली बार 4 देशों का ग्रुप, 4 देश कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, क्वाड बन गया है 1 2 3 4। तो 2007 में क्वाड ग्रुप बना था, ठीक है, और 2008 में इसका एंड हो गया क्योंकि विड्रॉ कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ क्यों कर लिया था, क्योंकि धीरे धीरे यूएसए और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही थी, इस वजह से विड्रॉ कर लिया था। फिर समय आता है 2017 का, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। उसके बाद में 2017 में ही जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे फूमियो किशिडा। इन चारों ने फिर बैठ के वापस से इस ग्रुप को रीएस्टैब्लिश किया, वापस से ऑर्गेनाइज किया, वापस से बनाया। वैसे तो 2 बार ही अच्छी मीटिंग हुई अगर मैं आपको सच कहूं तो। वैसे नॉर्मल मीटिंग देखो, अभी विदेश मंत्रियों की, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, कभी डिफेंस मिनिस्टर्स की, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हो जाती है, कभी जो सिक्योरिटी हेड होते हैं अजीत डोवाल साहब उनकी मीटिंग हो जाती है। फ्रूटफुल या बढ़िया रिजल्ट वाली 2 ही मीटिंग हुई है, 2021 और 2022 वाली। 2021 में हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग हुई थी, मतलब चारों देशों के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है वो मिले थे 2021 में, कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और 2022 वाली मीटिंग में भी चारों देशों को जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, ये मिले हैं जापान के अंदर। तो 2021 और 2022 में एक फ्रूटफुल रिजल्ट वाली मीटिंग हुई और उस टाइम पे क्वाड का वाकई प्रभाव था, चाइना के ऊपर वाकई प्रेशर पड़ता था जब इन 4 देशों के हेड ऑफ द स्टेट, इनके लीडर यहां पर मिलते थे। लेकिन अब चाइना को भी लग गया कि यहां पर अब मामला ये तो फुस्सी बम हो गया है, ये तो बिल्कुल फालतू बम हो गया है, इससे कुछ ना हो पाएगा। ये आते हैं हर साल मिल जाते हैं, क्वाड कर जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो इस बार भी कोई खास फ्रूटफुल रिजल्ट निकलने वाला है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। टॉक तो करके आए हैं, बातचीत तो करके आए, लेकिन कुछ भी मैं कहूं तो कुछ हो नहीं पाएगा, अच्छा रिजल्ट आ नहीं पाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे विदेश मंत्री पहले लाओस पहुंचे, वहां पर श्री रामलला का दुनिया का पहला पोस्टल स्टाम्प जारी किया और लॉर्ड बुद्धा का भी जारी किया लाओस की सरकार ने। उसके बाद में क्वाड के समिट के लिए हमारे विदेश मंत्री वहां पर पहुंच गए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।